हेलो फ्रेंड्स, न्यू कौटिल्य क्लासेस विक्रमगंज। आज हम सभी सिंपल इंटरेस्ट का देखिए आपको बता रहा हूँ कि हम सभी सिंपल इंटरेस्ट का थ्योरी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे आज हम लोग। आइए आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट में आपकी सारी बातें सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या होता है। तो एसआई के केस में यानी एसआई कहें तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। क्या होता है? समान होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ब्याज मूलधन पर मिलता है। आपको बता दूं कि एसआई के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ब्याज मूलधन पर मिलता है। आइए, एसआई परसेंट ब्याज है। कैसा ब्याज है? परसेंट ब्याज है। आपको एसआई निकालना हो तो रेट गुने टाइम दे दीजिएगा। अगर आपको परसेंट एसआई निकालना यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो परसेंट ब्याज, तो रेट गुने टाइम लिख दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि ब्याज संयोजन और आपको दर दिया है और समय दिया है। अगर दर दिया हो, संयोजन बोले कि छमाही बोले तो आपको दर में 2 से भाग देना होता है और समय में 2 से गुना करना पड़ता है। जब छमाही बोलता है तो आपको दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुना करना पड़ता है। आइए आपको बता दूं कि जब 4 माही बोले तो आपको दर में 3 से भाग और समय में 3 से गुना करना पड़ता है। अगर यही बात तिमाही बोले तो आपको दर में 4 से भाग और रेट में 4 से गुना करना पड़ता है। मैं बता दूं आपको कि जब 7 माही बोले तो क्या कीजिएगा। लीजिए, 7 माही बोल दिया तो 12/7 से भाग दे दीजिए दर में और समय में 12/7 से गुना कर दीजिए। आइए मैं बता दूं आपको कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा परसेंट लाभ। हो जाएगा परसेंट लाभ। आपको मैं बता दूं कि जब 2 गुना बोले तो आपको लाभ 100% होगा। अगर 3 गुना बोलता है तो आपको 200% का लाभ होगा। अगर 4 गुना बोलता है तो आपको 300% का लाभ होगा।
अगर इसी प्रकार आपको आगे बोलते रहे तो कभी कभी n गुना आएगा। जब n गुना बोलेगा तो आप n माइनस 1 गुने 100% कर दीजिएगा। यानी जब आपको n गुना बोले तो आप n माइनस 1 गुने 100 कर दीजिएगा परसेंट में। जब आपको बाबू अमाउंट निकालना हो और प्रिंसिपल दिया हो तो प्रिंसिपल में होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिएगा, सीधा गुना, तो आपको अमाउंट निकलेगा। जब आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हो, अमाउंट दिया हो, तो प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट दिया है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना आप उल्टा गुना कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए आपको बता दूं कि होल वैल्यू किसका निकालते हैं। होल वैल्यू हमेशा परसेंट ब्याज का निकालते हैं। होल वैल्यू परसेंट ब्याज का निकालते हैं। जब आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक से गुना गुनी का प्रश्न आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब प्रश्न में गुना की बात हो तो आपको क्या करना है कि n1 माइनस 1 बाटा में n2 माइनस 1 इजकल टू t1 बाटा t2। ये t2 जो है, t1 है, ये पहला समय है। और देखिए आपको बता दूं कि ये जो t1 t2 है ये आपका दूसरा समय है। n1 जो दिया है ये फर्स्ट गुना हुआ और n2 जी दिया है, एक मिनट रुक जाइए, काफ़ी हवे हैं, और n2 जो दिए हैं ये आपका दूसरा गुना होगा। एज मैं बता दूं आपको कि आपको तो समझ में आ गया होगा, आगे बताते हैं आपको। देखिए आपको प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो और आपसे अमाउंट पूछे। जब आपको रेट दिया हो, अमाउंट पूछे, तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 के पावर में n होता है। ये आप कन्फर्म याद रखिएगा। आइए मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जो मैंने लिखा है, ये प्रश्न काफ़ी बार बच्चे को उलझाता है एग्ज़ाम में। आपको उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आस्ते आस्ते पढ़िए। जब क्वेश्चन आस्ते आस्ते पढ़िएगा, उसी में आपको उसका अंश दिखाई देगा। यानी कहे तो उसको हल करने के लिए आपको एक बार क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। 2 बार या पढ़ने में कुछ समझ में आएगा, तीसरा बार पढ़िए, आपको क्वेश्चन कुछ और समझ में आएगा। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। आइए मैं आपको बता दूं कि परसेंट ब्याज निकालते हैं। यानी हमको इसमें परसेंट ब्याज नहीं पता है, अगर हमको रेट भी नहीं पता है कितने वर्ष रेट है और टाइम भी नहीं पता है, तो आपको परसेंट ब्याज के लिए मैंने बताया था कि परसेंट रेट गुने टाइम, तो टाइम भी मैंने x मान लिया। आपको दिया है कि भिन्न में मूलधन का, यानी इधर भी मूलधन है,
इधर भी मूलधन। जब मूलधन मूलधन बराबर हो गए तो दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पर आपको मूलधन का 4/9 ये विहीन में है, ये जो है विहीन में ब्याज है, ये विहीन में ब्याज हुआ और ये आपको परसेंट में ब्याज हुआ, दोनों तो बराबर है। आइए आगे आपको बता दूं कि इसको करेंगे तो x²/100, इसको करेंगे तो 4/9। आइए आगे बता दूं आपको कि x² बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 400/9 आ जाएंगे, यानी x² बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 और इसका करेंगे तो 3, ये दोनों का होल स्क्वायर, ये कट गया तो आपको x बराबर 20/3 आया। इसको आप कटाइएगा तो x बराबर 6.2/3%। यही आपका परसेंट दर है, यही आपका समय भी है, क्योंकि समय और दर हमने दोनों को x माना है। आइए, ये बहुत बार क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार लड़के को उछालता है, उलझनी